गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो 10th बोर्ड में मेंस्ट्रुएशन का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 2-3 क्वेश्चन जरूर आते हैं। बहुत थोड़े से आपके पास इसके मतलब सब्जेक्ट्स हैं। सब्जेक्ट मतलब क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, सिलेंडर, स्फीयर, हेमिस्फीयर, बस ये और बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। तो इस पूरे के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं सिर्फ उतना ही बता रहा हूँ आपको, पूरे बनाने की ज़रूरत नहीं। जितने मैं क्वेश्चन बताऊँगा उसी में से आएगा। बोर्ड में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जितने क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ उतने क्वेश्चन में से आएगा। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, थोड़े कॉन्सेप्ट बताते हुए मैं चलूँगा। देखो सबसे पहले एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्यूबॉइड है। क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में थोड़ा सा समझना आपको ज़रूरी है। कैसे? तो कैसे देखो, क्यूबॉइड का मतलब क्या होता है? एक रेक्टेंगुलर सरफेस होगा। सरफेस कैसा होगा? एक रेक्टेंगुलर होगा। समझ में आया आपको? एक रेक्टेंगुलर सरफेस है। जैसे अपने पास ब्रिक्स होता है, बुक है, डस्टर है, ये किसके फॉर्म में आएंगे? ये क्यूबॉइड के फॉर्म में आते हैं। इसका लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट अलग अलग होता है। ये लेंथ होगा, इसको ब्रेड्थ बोलेंगे और इसको हाइट बोलेंगे। हम इसको ही अगर छोटा कर लें, मतलब स्क्वायर के फॉर्म में ले आए तो क्यूब हो जाता है। तो क्यूब को भी मैं बता देता हूं। जैसे ये बिल्कुल स्क्वायर दिख रहा है आपको, ये एक स्क्वायर है। ये बिल्कुल, ये दूसरा स्क्वायर भी ऐसा होगा। जब हम इसको मिला देंगे तो पूरे स्क्वायर के फॉर्म में होगा। ये लेंथ भी ए होगा, ब्रेड्थ भी ए होगा और हाइट भी ए होगा, मतलब पूरे ए हैं। तो ये क्यूब है, ये क्यूबॉइड है। ये ए, बी और सी होता है। तो क्यूब और क्यूबॉइड में ये अंतर है कि ये रेक्टेंगुलर होगा कौन? क्यूबॉइड, और ये स्क्वायर के सरफेस में होगा कौन? क्यूब। तो क्वेश्चन दिया हुआ, देखो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका मैक्सिमम क्वेश्चन डायगोनल का आता है। तो इसके डायगोनल के फॉर्मूला के साथ आपको बहुत सारे फॉर्मूला और आना चाहिए। कौन कौन से फॉर्मूला चाहता है? तो क्यूबॉइड के लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास? क्यूबॉइड के लिए कौन कौन सा फॉर्मूला है? लेंथ ऑफ डायगोनल। लेंथ ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला क्या है? रूट के अंदर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये आपने पढ़ा होगा। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है क्या? बोलो, 2ab प्लस bc प्लस ca। ये किसके लिए है? क्यूबॉइड के लिए है। और वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम को जो स्पेस कवर करता है, कितना जगह ये घेरता है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है a इंटू बी इंटू सी, a इंटू बी इंटू सी। बिल्कुल शॉर्ट में आपको मैंने फॉर्मूला बता दिया। ये फॉर्मूला के बगैर नहीं बनेगा, फॉर्मूला के बगैर नहीं बनेगा। आपको स्कूल में भी बताया गया होगा, क्लास में भी बताया गया होगा, यहाँ भी मैंने आपको 2-3 बार बताया, लेकिन अभी एग्जाम के समय आपको सिर्फ वही क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। ये क्यूब के लिए फिर क्या होगा? क्यूब के लिए हमारे पास क्या होगा? बोलो, क्यूब के लिए लेंथ ऑफ डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल बोलो क्या होता है? a√3। क्या होता है? a√3। ये कैसे आया? डिराइव करके मैंने आपको बताया है, पहले ही बताया है ये कैसे आता है a√3। अभी आपको सिर्फ फॉर्मूला याद करना। आपको हम इसको क्या कर रहे हैं? एक रिवाइज कर रहे हैं। हमको याद है, हम फिर रिकॉल कर रहे हैं उसको, ठीक है। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया क्या होगा? 6a²। कैसे आया? ये इसमें वैल्यू पुट करते जाएंगे सबके जगह में ही। जैसे ABC था, ABC आ रहा ना, सबके जगह में a रखोगे, अपने आप ही मिल जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्यूब क्या होगा? a³। ये दोनों के आपको फॉर्मूला याद होगा तो बन जाएगा। इसका ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका क्वेश्चन में आ जाओ आप। किसका? ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या पढ़ रहे हैं हमने? एक क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का लेंथ कितना है? सॉल्व कर रहे हैं अपन इसको। क्या है बोलो? a इक्वल कितना है? 10 सेंटीमीटर। b इक्वल कितना है? वो भी 10 सेंटीमीटर। और c कितना है? 5 सेंटीमीटर। इसमें इसी को घुमा करके एक क्वेश्चन और पूछेगा, द लॉन्गेस्ट बैम्बू कैन पुट इन अ रूम। एक रूम में, एक कमरे में हमको सबसे लॉन्गेस्ट बैम्बू रखना है। लॉन्गेस्ट बैम्बू का मतलब होता है डायगोनल। लॉन्गेस्ट डायगोनल्स, तो हमको डायगोनल्स निकालना, याद रखना डायगोनल्स का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो डायगोनल्स का फॉर्मूला ये वाला है। इस फॉर्मूला को यहाँ पे रखेंगे। लेंथ ऑफ, इसमें डायरेक्ट दिया हुआ डायगोनल्स, तो डायगोनल्स निकालेंगे। डायगोनल्स दिया तो डायगोनल्स निकालेंगे। तो लेंथ ऑफ डायगोनल्स
इक्वल्स टू क्या होता है ओवर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब टेन का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब टेन का स्क्वायर, सी स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर। टेन का स्क्वायर 100, टेन का स्क्वायर 100, 5 का स्क्वायर 25, तो कितना हो जाएगा 225। 225 किसका स्क्वायर है 15, तो क्या हो जाएगा ये 15 सेंटीमीटर। देयरफॉर द लेंथ ऑफ डायगोनल इक्वल टू कितना होगा 15 सेंटीमीटर। तो डायगोनल से एक फॉर्मूला आता है, डायगोनल से एक क्वेश्चन आएगा ही, याद रखना। डायगोनल किसका, चाहे क्यूब का हो चाहे क्यूबॉइड का, तो मैक्सिमम टाइम क्यूबॉइड का पूछता है, क्योंकि लॉन्गेस्ट बम्बू किसी रूम में रखने वाला पूछता है, या ये पूछ लेगा, या पूछेगा कि सबसे लॉन्गेस्ट इसका डायगोनल कौन सा होगा, किसके, क्यूबॉइड का। तो ये वाला फॉर्मूला आपका क्लियर हो गया आपको। एक क्वेश्चन ये वाला, इसके तुरंत बाद में दूसरा एक क्वेश्चन बता रहा हूँ। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन है, ये बोर्ड का सिलेक्टेड क्वेश्चन है, कई बार इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। अगर ये कहीं से क्वेश्चन आ जाएगा तो पहले आप रीड करना, क्वेश्चन को रीड करो। क्या बोलता है, 2 सेम क्यूब्स ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर के 2 क्यूब्स हैं, आर जॉइंट ईच अदर फेस टू फेस, दोनों को जोड़ दिया गया है, ठीक है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस सॉलिड। आपके पास वो जो स्क्वायर गेम खेलते हैं, आप देखिए उसको, 2 स्क्वायर गेम को सेम वाले, बिल्कुल सेम लेंथ का है, दोनों को एक साथ जोड़ के रखो, इमेजिंग करो वो कैसा दिखता होगा, इमेजिंग करो वो कैसा दिखता होगा, वो ऐसा दिखता होगा। देखो कैसे दिखता होगा, मैं आपको बता रहा हूं। ये एक क्यूब है, ओके, ये दूसरा क्यूब है, दे आर जॉइंट फेस टू फेस, दे आर जॉइंट फेस टू फेस, और जैसे हम दोनों को जोड़ देते हैं तो हमको वो क्या बन जाता है, क्या दिखता है हमको, एक क्यूबॉइड के फॉर्म में आएगा। क्यों क्यूबॉइड के फॉर्म में, देखो लेंथ चेंज हो गया, इसका लेंथ कितना था 10 सेंटीमीटर, ब्रेड कितना था 10 सेंटीमीटर, हाइट कितना था 10 सेंटीमीटर। लेकिन ये जो नया सॉलिड बना है, नया सॉलिड बना, उसका क्या चेंज हो रहा है, सिर्फ लेंथ चेंज हो रहा है, क्योंकि ये भी जुड़ गया, तो लेंथ उसका कितना हो जाएगा, 10 + 10 कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। ब्रेड चेंज हो रहा है क्या, ये विड्थ चेंज हो, नहीं विड्थ नहीं चेंज हो, हाइट चेंज हो रहा है कि नहीं, सिर्फ एक चीज चेंज होता है। इसलिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका लेंथ चेंज हो जाएगा। और ये क्यूब था, अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्यूबॉइड में। क्यूब, 2 क्यूब को मिलाएंगे तो क्यूबॉइड के फॉर्म हो जाएगा। क्यों, क्योंकि लेंथ अलग हो गया, ब्रेड्थ और हाइट एक है, बट लेंथ तो अलग हो गया। क्यूब में क्या होता है, तीनों एक चीज होता है, तीनों एक सेम साइड का, 10 तो क्यूब था ये, लेकिन इसके साथ एक और जोड़ दिए तो ये किसके फॉर्म में आ जाता है, क्यूबॉइड। तो ये क्या हो जाएगा, क्यूबॉइड। नाउ द सॉलिड इज क्यूबॉइड। लेंथ इक्वल टू क्या, या ए इक्वल टू क्या होगा, 10 + 10 कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। बी मतलब ब्रेड्थ कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, और सी मतलब हाइट कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ये क्या बोल रहा है, टोटल सरफेस एरिया। देयरफॉर हम लिखेंगे, देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला क्या है, 2AB BC और CA। 2AB कितना है, A कितना है 20 × 10 प्लस B और C कितना है 10 × 10 प्लस C कितना है 10 × 20 2। ये कितना हो जाएगा 200, ये कितना होगा 100, ये कितना हो जाएगा 200 400 और 100 कितना होगा 500, 2 × 500 तो कितना हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। देयरफॉर सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस सॉलिड, वो सॉलिड कौन सा है, सॉलिड क्या था, क्यूबॉइड था, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इज कितना 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया है तो स्क्वायर सेंटीमीटर आएगा। क्लियर हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसको बना ही लेना किसी भी। और अगर डायग्राम बना के बनाते हो तो बहुत इजी लग जाएगा, या डायग्राम बना, अगर टाइम वेस्ट हो रहा है तो डायग्राम को आप माइंड में मैप कर लो। ओके, जल्दी नोट करो इसको बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है, ये भी सिलेंडर से रिलेटेड है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी बोर्ड के एग्जाम में आता है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 3696 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्या दिया हुआ है, कर्व्ड सरफेस।
एंड द रेडियस ऑफ द बेस इज गिवन 14 सेंटीमीटर। रेडियस कितना दिया है 14 आर इक्वल टू कितना दिया हमारे पास, आर इक्वल टू कितना दिया है 14 सेंटीमीटर, और कर्ड सरफेस कितना दिया हुआ है हमारे पास 3696 स्क्वायर सेंटीमीटर। देन यू हैव टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ, कुछ नहीं करना है, जो वैल्यू दिया हुआ है उसका वैल्यू आपको लिखना है, यहाँ पे वैल्यू लिखो, और जो दिया हुआ उसका वैल्यू हम राइट हैंड साइड में लिखेंगे। क्या दिया हुआ देखो ध्यान से, कर्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर गिवन नंबर इज 3696 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसके नीचे फॉर्मूला याद रखना, हमेशा लेफ्ट हैंड में हमेशा फॉर्मूला आएगा। कर्ड सरफेस का फॉर्मूला कितना होता है 2 पाई आर एच इक्वल टू 3696। 2 पाई का वैल्यू कितना 22/7, आर इज 14, एच इज नॉट गिवन 3696। सबको ट्रांसफर कर दो, आपको एच का वैल्यू मिल जाएगा। एच इक्वल टू कितना होगा 3696 मल्टीप्लाई बाई 1/2 मल्टीप्लाई बाई 7/22 मल्टीप्लाई बाई 1/14। क्लियर हो गया, कैंसिल करो, 11 2 जा 11, 3 जा 36, 3 बचेगा 36, 3 जा 3 बचा 36, 33, 6 बचेगा 11 6 जा कैंसिल हो गया। ये क्या 2 से कैंसिल होगा, 2 से कैंसिल करके देखो, 2 1 जा 2 1 जा 2, 1 बचेगा 2 6 जा 12, 1 बचा 2 8 जा, फिर 2 से कटेगा 2 1 जा 2, 8 जा और 2 4 जा 14 से कट करो, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7 2 जा 6 जा, एच इक्वल टू कितना आएगा 6 7 जा 42 सेंटीमीटर। देखो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया था, आपको सिर्फ दिया हुआ था कर्ड सरफेस, तो आपको ये पूछ रहा है कि आपको कर्ड सरफेस का फॉर्मूला पता है कि नहीं। कर्ड सरफेस का फॉर्मूला जैसे हमको मालूम रहेगा हम वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। ये जितने सिंपल मेथड से कट करें, बहुत कूल माइंड से, काम माइंड से आप अगर कट करोगे तो आपका ये कैलकुलेशन जो है बहुत ईजी आएगा और आपका आंसर जो एक्जैक्ट आ जाएगा। क्लियर है, इसको नोट कर लो जल्दी फटाक से। देखो फिर से मैं बता रहा हूँ, देखो ऐसे वाला क्वेश्चन हमेशा रिपीटेड होता है। ऐसा क्वेश्चन हम एक बार बना चुके हैं, याद करो, ऐसा वाला क्वेश्चन हम बना चुके हैं। फिर से इसको रिपीट कर रहा हूँ कि यही एक क्वेश्चन है, इसके नंबर्स चेंज रहेगा और वैल्यूज ऐसे ही आएगा। ये क्या दिया हुआ सरकमफ्रेंस वाला क्वेश्चन हमेशा आता है, इसलिए मैं इसका 2 क्वेश्चन बता रहा हूँ ताकि आपको पता रहे। देखो क्या क्या दिया हुआ, सरकमफ्रेंस और बेस ऑफ सिलेंडर इज 88 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 10 सेंटीमीटर। हाइट कितना दिया हुआ है, एच इक्वल टू कितना दिया है 10 सेंटीमीटर एंड सरकमफ्रेंस इज 88। तो कभी 88 देगा, कभी 44 देगा, कभी 22 देगा, कभी 20 देगा। ये सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन हम बना चुके हैं बट इसको फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन हमेशा आता है, आपको आप कहीं कंफ्यूजन में ना रहें। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला कितना होता है 2 पाई आर इक्वल टू 88 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 पाई का वैल्यू कितना है 22/7, आर इज नॉट गिवन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमको हाइट दिया हुआ कितना है 88, आर इक्वल टू कितना होगा 88 मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय 7/22, 22 1 जा 22 4 जा 2 जा, आर इक्वल टू कितना आएगा 7 2 जा 14 सेंटीमीटर। एच मिल गया, आर मिल गया। हमको क्या चाहिए, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, क्या बोल रहा है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू फॉर्मूला क्या है बोलो, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का वैल्यू 22/7, आर इज 14 × 14
और h का वैल्यू कितना है 10, h का वैल्यू कितना है 10। मल्टीप्लाई कर दो आपको 7 2 जा मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई हम इससे करेंगे, कितना हो जाएगा ये 44 मल्टीप्लाई बाई, इसका मल्टीप्लाई से 14 मल्टीप्लाई बाई 10। इसका जो भी मल्टीप्लाई करेंगे बहुत कूल माइंड से करना। और वॉल्यूम हमेशा किस में होता है, क्यूबिक सेंटीमीटर में। तो आंसर क्या आएगा, जो भी आएगा उसका आंसर क्या आएगा, क्यूबिक सेंटीमीटर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन रिपीटेड है, इसको बनाना बहुत जरूरी है। ऐसे वाले जितने भी क्वेश्चन दिखेगा आप इसको बना लो, ओके। देखो ये भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन पढ़ लो पहले। द वॉल्यूम एंड द हाइट ऑफ सिलेंडर इज 3080 क्यूबिक सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर दिया हुआ है तो सिलेंडर का वॉल्यूम दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है। रेडियस अभी भी नहीं दिया हुआ है। आपको कभी भी ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा जिसमें रेडियस और हाइट दे दिया और बोलेगा वॉल्यूम निकालो, कर्व सरफेस निकालो, ऐसा कभी नहीं बोलेगा। इसमें आपको कुछ मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत करना पड़ेगा मतलब कोई भी एक चीज़ दिया रहेगा, तो कभी कभी दोनों चीज़ नहीं दिया रहा। जैसे इसमें हाइट 20 सेंटीमीटर क्या दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, ओके 20 सेंटीमीटर हाइट दिया है। रेडियस कहाँ है, रेडियस नहीं दिया हुआ है। तो रेडियस को हमको कहाँ से निकालना, वो हिंट दिया हुआ है। द गिवन से जाना है हमको क्वेश्चन में। कहाँ से जाना है, गिवन से। क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम। क्या लिखा है, वॉल्यूम। तो यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ, तो क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है 3080 सेंटीमीटर क्यूब एंड हाइट इज कितना है 20 सेंटीमीटर। लिख लो पहले। अब सॉल्व कर रहे हैं हम। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना दिया हुआ है 3080 क्यूबिक सेंटीमीटर। क्लियर है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच इक्वल्स टू 3080। पाई का वैल्यू कितना है 22/7 आर स्क्वायर। आर इज नॉट गिवन तो आर इज रिक्वायर्ड है। एच कितना दिया हुआ है 20 इक्वल्स टू 3080। आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा 3080 मल्टीप्लाई बाई 7/22 इंटू 1/20। एक जीरो तो कट कर लो आप। 11 2 जा ये 11 2 जा 22, 8 बचेगा। 11 8 जा, फिर ये कट जाएगा किससे 14 से, फिर ये कट जाएगा किससे 7 से। तो आर स्क्वायर इक्वल टू कितना आ रहा है 7 इंटू 7। तो आर हमको कितना मिल जाएगा 7 सेंटीमीटर। बिल्कुल क्लियर है। वॉल्यूम से हम क्या निकाल लिए, रेडियस निकाल लिए, और पहले से हमको क्या पता है, एच पता है। हमको क्या चाहिए, इसका कर्व सरफेस। कर्व सरफेस फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर एच। 2 पाई का वैल्यू कितना है 22/7। आर इज 7, एच इज 20, एच इज 20। ये और ये कट जाएगा। क्लियर है। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा 44 मल्टीप्लाई बाई 20। मल्टीप्लाई करो 880 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द कर्व सरफेस ऑफ द सिलेंडर। तो सिलेंडर का हमको क्या निकालना था, कर्व सरफेस निकालना था। कर्व सरफेस के हमारे पास क्या क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए, रेडियस और हाइट। तो रेडियस और हाइट हमारे पास, जैसे में रेडियस हाइट दिया हुआ फिर हम रेडियस निकाल लेंगे, रेडियस निकालेंगे तो निकालेंगे। ठीक है। देखो बच्चों, मेंसुरेशन में फिर से हम पहुँचे हैं। तो ये थोड़ा सा दूसरा सॉलिड है। दूसरा सॉलिड है मतलब ये क्या है, सिलेंडर है। ये कैसा है, सिलेंडर। तो सिलेंडर का फॉर्म कैसा होता है आपको पता होना चाहिए। सिलेंडर ऐसा होगा, सिलेंडर ऐसा होगा, सिलेंडर ऐसा होगा। ठीक है। ये इसका हाइट है, ये इसका रेडियस है, ये इसका रेडियस है। ठीक, इतना ही है। और इसका बेस कैसा होगा, एक सर्कल होगा। हम स्टार्ट में जब पढ़े थे तो अपन ने पूरा इसका डेरिवेशन बता दिए थे कि फॉर्मूला बनता है, कैसे बनता है, ये अपन डिराइव कर लिए थे। अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। इसका बेस कैसा होता है, एक सर्कल होता है। ये राउंड वाला जो सरफेस होगा उसको हम कर्व सरफेस बोलते हैं। तो सबके फॉर्मूला अलग अलग है। मैं बहुत शॉर्ट में एक बार फॉर्मूला आपको लिखा देता हूँ। एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस, बेस मतलब सर्कल है ना। एरिया ऑफ बेस, बेस कैसा होगा इसका, एक सर्कल होगा, एक सर्कल होगा। तो सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। फिर कर्व सरफेस,
कर्ड सरफेस ये घुमा हुआ 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। होल सरफेस मतलब ये और ये वाला, समझ में आया? ये कर्ड सरफेस कितना है 2 पाई आर एच है, इसके साथ 2 बार सर्कल जुड़ेगा, एक यहाँ पे सर्कल है, यहाँ पे सर्कल, 2 बार सर्कल जुड़ेगा, तो उसमें हम क्या करते हैं 2 पाई आर कॉमन ले लेते हैं तो r प्लस एच हो जाता है। 2 पाई आर स्क्वायर मतलब 2 बार आर स्क्वायर, और 2 पाई आर एच मतलब ये कर्ड सरफेस। इसके बाद इसमें आएगा एक वॉल्यूम, कर्ड होल सरफेस हो गया, होल सरफेस, और वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये सर्कल में एच का मल्टीप्लाई कर देते हैं पाई आर स्क्वायर। तो ये 4 फार्मूला आपका किस में है? सिलेंडर में है। 4 फार्मूला सिलेंडर के 2-3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो आता है, तो वो भी आपको बनाने हैं। तो इसमें क्वेश्चन पढ़ लो आप, पहले क्वेश्चन पढ़ लो। बोलता है कि सरकमफ्रेंस, अब देखो सरकमफ्रेंस सिलेंडर में नहीं होता, सिलेंडर के बेस में होगा। बेस क्या है? सर्कल, तो सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना होता है 2 पाई आर। सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना होता है 2 पाई आर इज गिवन। सरकमफ्रेंस इज, सिलेंडर का सरकमफ्रेंस इज, सरकमफेरेंस इक्वल टू कितना दिया 22 सेंटीमीटर। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला कितना होता है 2 पाई आर। ये 2 पाई आर कहाँ से? ये बेस है, बेस इसका क्या है? एक सर्कल है, बेस क्या है? सर्कल है, तो सर्कल का सरकमफेरेंस कितना होगा 2 पाई आर। 2 पाई आर इक्वल टू कितना है 22। 2 पाई का वैल्यू कितना होगा 22/7, आर इज नॉट गिवन 22। आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 22 मल्टीप्लाई बाई 1/2 7/22। ये 22 कट गया, आर इक्वल टू कितना है 7/2। आर इक्वल टू कितना मिल गया हमको 7/2 सेंटीमीटर। ये रेडियस मिल गया हमको। याद रखना आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे, इसका हाइट दिया हुआ है, इसका क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हाइट दिया हुआ है। एच इक्वल टू कितना दिया है देखो, एच कितना दिया है यहाँ पे 20, हाइट इज 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। तो हमको क्या क्या चाहिए रहेगा इसमें, आर और एच चाहिए रहेगा ना, तो आर निकालने के लिए सरकमफ्रेंस जाएंगे, तो आर हमको किससे मिलेगा सरकमफ्रेंस से मिलेगा, एच दिया हुआ है। तो अब क्या पूछ रहा है ये सरकम, क्या बोला है कर्ड सरफेस, कर्ड सरफेस इक्वल टू कितना होता है 2 पाई आर एच। 2 पाई का वैल्यू कितना है 22/7, आर इज 7/2, और h कितना दिया हुआ हमारे पास 20। h कितना दिया हुआ है 20। ये 7 और 7 कट जाएगा, ये 2 और 2 कट जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन होता है, आपको समझना पड़ेगा। फॉर्मूला के बगैर नहीं बनेगा। फिर से मैं बार बार इसी बात को दोहरा रहा हूँ कि फॉर्मूला के बगैर नहीं बनेगा। तो पहले फॉर्मूला याद कर लेना। आर और एच दोनों की जरूरत है। एच दिया हुआ, आर नहीं दिख रहा है, तो आर को हमको कहीं से निकालना, तो कहाँ से निकालेंगे जहाँ से हिंट दिया हुआ है। हिंट क्या दिया हुआ है सरकमफेरेंस दिया हुआ, तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए। ओके, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये आता है, इसलिए इसको जल्दी नोट करो।